नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामचंद्र गुहा की बहुत ही जानी मानी किताब इंडिया आफ्टर गांधी की एक हिंदी समीक्षा पर। ये समीक्षा असल में सिर्फ किताब के बारे में नहीं है, ये आज़ाद भारत कैसे बना, कैसे बिखरा, फिर कैसे संभला, उस पूरी कहानी की एक तरह से पड़ताल है। बिल्कुल। और ये समीक्षा एक बहुत अहम बात कहती है कि देखो, आज़ादी मिलना जितना मुश्किल था ना, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल रहा है इस देश को एक साथ रखना, लोकतांत्रिक बनाए रखना। हाँ, तो चलिए फिर देखते हैं इस समीक्षा के जरिए कि 1947 के बाद का भारत कैसा था, क्या चुनौतियां थीं और ये देश टिका कैसे रहा। समीक्षा शुरू होती है ठीक 1947 के बाद के हालात से। मतलब वो बंटवारा, दंगे, लाखों लोग यहाँ से वहां। हाँ, वो भयानक दौर था। बिल्कुल। और इसी बीच समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे सरदार पटेल ने वो 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया। समीक्षा इसे एक बहुत बड़ी, मतलब लगभग एक जादुई सी उपलब्धि मानती है। हाँ। और नेहरू और उनकी टीम का भी जिक्र है कि कैसे उन्होंने उस मुश्किल वक्त में देश को संभाला। सही। फिर आता है संविधान बनाने का काम और 1951 का वो पहला चुनाव। हाँ। समीक्षा इसे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रयोग कहती है। आप सोचिए, इतनी गरीबी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादातर, और तब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसकी नींव रखी जा रही थी। लेकिन चुनौतियां तो बस शुरू हुई थी, है ना? जैसा समीक्षा बताती है, अंदरूनी मसले बहुत थे। हाँ बिल्कुल। भाषा का ही सवाल ले लीजिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर कितना विवाद हुआ। खासकर दक्षिण में, तमिलनाडु में तो आंदोलन ही छिड़ गया था। हाँ, वो भाषाई पहचान का मामला था, बहुत ही संवेदनशील। समीक्षा इसे साफ करती है। और सिर्फ भाषा ही नहीं थी। नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी सुरक्षा, ये सवाल हमेशा रहा। फिर पंजाब में वो खालिस्तान की मांग उठी, हिंसा हुई। और कश्मीर कश्मीर तो एक लगातार उलझी हुई गुत्थी रहा है। समीक्षा के मुताबिक ये सारी चीजें भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, उसकी एकता के लिए बहुत बड़ी परीक्षाएं थीं। और गुहा इन सब पर लिखते हैं बिना किसी लाग लपेट के, ऐसा समीक्षा का मानना है। अच्छा, तो नेताओं की राजनीति पर समीक्षा क्या कहती है? नेहरू का आदर्शवाद, फिर इंदिरा गांधी का दौर, हाँ, वो केंद्रीकरण की तरफ झुकाव, और फिर 1975 का आपातकाल। जिससे समीक्षा लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताती है। बिल्कुल। और उसके बाद राजीव गांधी का दौर आया, और फिर वो जिसे मंडल कमंडल की राजनीति कहते हैं। हाँ, आरक्षण और हिंदुत्व का वो टकराव। सही। समीक्षा का कहना है कि गुहा इन सब विवादास्पद दौरों का विश्लेषण करते समय बैलेंस लगते हैं। मतलब वो किसी एक तरफदारी करते नहीं दिखते, कोशिश करते हैं कि पूरी तस्वीर सामने आए। ये बात तो सच में सोचने वाली है। इतने झगड़े, इतनी अलग अलग राय, फिर भी देश चलता रहा। समीक्षा में एक अंग्रेजी कोट का जिक्र है, इंडिया सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सहमति से नहीं, बहस से टिका है। क्या समीक्षा इसे भारत की असली ताकत मानती है? हाँ, कुछ ऐसा ही इशारा है समीक्षा का कि ये जो लगातार बहस चलती रहती है, लोग असहमत होते हैं, संवाद करते हैं, शायद यही चीज है जो भारत की इतनी विविधता को एक साथ रखे हुए है। और खिताब की भाषा के बारे में समीक्षा कहती है कि मौजू गंभीर है, लेकिन गुहा का लिखने का तरीका आसान है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। मतलब वो इतिहास का न तो महिमा मंडन करते हैं, ना ही उसे कोसते हैं। बिल्कुल, बस तथ्य रखते हैं, विश्लेषण करते हैं, और पढ़ने वाले को सोचने का मौका देते हैं। तो किताब लंबी जरूर है, जैसा समीक्षा में कहा गया है, पर यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो समझना चाहता है कि आजादी के बाद हुआ क्या, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। सही कहा। समीक्षा इसे सिर्फ जानकारी देने वाली किताब नहीं मानती, ये पाठक को सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करती है, और शायद अपने देश पर ज्यादा गहराई से यकीन करना सिखाती है। समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि भारत की जो आत्मा है, वो सिर्फ झंडे या प्रतीकों में नहीं है, वो इन अंतहीन बहसों में है, जो हमें अलग भी करती हैं पर जोड़ती भी हैं। सच में ये समीक्षा भारत की कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करती है। और हाँ, ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या वाकई आज़ादी के इतने सालों बाद भी भारत की एकता का राज उसकी सहमतियों में नहीं, बल्कि उसकी असहमतियों को संभालने, उन पर लगातार बात करते रहने की क्षमता में है। ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।